आजादी की जिंदगी जीते हैं। दो शब्द भगत सिंह के लिए। भगत सिंह को जब फांसी हुई थी उससे 12 घंटा पहले का चरित्र भगत सिंह को लाहौर की जेल में बंद किया गया था। कौन सी में? लाहौर की जेल में 23 मार्च 1931 में 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। भगत सिंह को फांसी लगने से 12 घंटा पहले के चरित्र को पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जब जेल में बंद थे, तीनों वीर बड़े ही शेर दिल थे। देखिए तब अंग्रेजी हुकूमत थी, क्या थी? ये हम क्यों बता रहे हैं कि अपने जीवन को यदि कभी जीवन में कष्ट आता है तो हार नहीं मानना चाहिए। सनातन धर्म को इसी प्रकार से आगे को बढ़ाते रहें। इसलिए उसके बाद में कथा श्रवण करेंगे। जीवन में कभी भी कष्ट आए तो कभी भी अपने कष्ट से घबराए नहीं। तो महाराज क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बड़ी तेज आंधी चली और जब आंधी चली मानो प्रकृति भी रो रही हो भगत सिंह के लिए। सुबह का समय हुआ मेरे भैया, एक जेल में वार्डन था। क्या वार्डन? वार्डन जो था जिसका नाम था चरण सिंह। जैसे ही सुबह हुआ चरण सिंह वार्डन ने सभी कैदियों से कहा अपने अपने रूम के अंदर चले जाओ। सभी कैदी कहने लगे भाई आज ऐसी क्या बात है जो सबसे पहले ये कहा गया कि अपने अपने रूम में चले जाओ। वार्डन चरण सिंह कहने लगा मुझे कुछ पता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है इसीलिए हम सबको आदेश दे रहे हैं अपने अपने कोठरियों में चले जाओ। महाराज जब सभी अपनी अपनी कोठरियों में अंदर चले जाते हैं, आज भगत सिंह को फांसी के 12 घंटा पूर्व ही फांसी का आदेश सुनाया गया। जैसे ही ये फांसी का आदेश सुनाया गया, आज वार्डन से एक पंजाब के कैदी ने पूछा आज क्या बात है, हम सब लोगों को इतनी जल्दी कोठरियों में जाने के लिए क्यों बोल दिया? वार्डन ने उस कैदी से कहा आज मानो उसकी आंखें ये बयां कर रही हो कि भगत सिंह कितने अच्छे थे, अपने देश के लिए कितना समर्पित रहे। आज फुसफुसाता हुआ वार्डन जब सभी कोठरियों से होकर के जाता है चुपता छुपाता, एक कैदी ने उससे पूछा हमें इतनी जल्दी क्यों बंद किया गया? तो महाराज एक बरकत नाम का नाई था। क्या? और ये महाराज जब ये कहा तो वार्डन कहने लगा तुम्हें पता नहीं, आज भगत सिंह को फांसी के 12 घंटा पूर्व ही फांसी दी जाएगी। जैसे ही सभी कैदियों ने ये सुना सभी की आंखें नम हो गई, सभी रोने लगे। महाराज जब सभी रोने लगे, एक उसी जेल के अंदर बरकत नाम का नाई था। क्या?
बरकत नाम का नाई था। बरकत नाम के नाई को बुलाकर कैदियों ने कहा, यदि आप भगत सिंह की कोठरी के पास जाएं तो आप भगत सिंह की कोई निशानी हमें ला करके दें। वो कहने लगा क्यों? कैदी कहने लगे इसलिए कि मैं अपने बच्चों को भगत सिंह की कहानियां सुनाऊंगा और कहूंगा भगत सिंह अपने देश के लिए हंसते हंसते न्यौछावर हो गए, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी झुकना नहीं सीखा। जब महाराज ये कहा तो आज बरकत नाई कोठरी में गया, जाकर के पहुंचा 14 नंबर की कोठरी में भगत सिंह की तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। कितने नंबर की? 14 नंबर की कोठरी में भगत सिंह मुस्कुरा रहे हैं। बरकत नाई ने भगत सिंह से एक पेन और उनका कंगा लिया। जब पेन कंगा ला करके उस बरकत नाई ने कैदी को आकर के दिया तो आज कैदियों में होड़ लग गई, क्या ये सामान मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। महाराज उसके 2 घंटे बाद भगत सिंह के जो वकील थे जिनका नाम था प्राणनाथ मेहता, भगत सिंह के वकील का क्या नाम था? प्राणनाथ मेहता। वो आए, उन्होंने कहा शेर तुम्हें आज फांसी लगेगी। क्या कहा? शेर तुम्हें आज फांसी लगेगी। लेकिन भगत सिंह के चेहरे पर कोई शंका नहीं, भगत सिंह शेरों की तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। और जब जैसे ही प्राणनाथ मेहता ने ये देखा तो कहा भगत सिंह तुम्हें फांसी लगने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं। भगत सिंह ने एक बात कही, क्रांतिकारियों को तो मरना ही पड़ता है। आज जैसे ही ये कहा भगत सिंह कहने लगे पहले आप ये बताइए हमारी जो पुस्तक थी वो आप लाए क्या नहीं? जो लाइब्रेरी से किताब लाए थे वो उनके वकील ने भगत सिंह को दी। तो भगत सिंह आज बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस किताब को पढ़ने लगे। आज प्राणनाथ मेहता जो उनके वकील थे वो कहने लगे भगत सिंह आप कुछ देश को संदेश देना चाहोगे कि नहीं? कुछ कहना चाहते हो देश के लिए? तो भगत सिंह कहने लगे साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। ये कहा। मेहता कहने लगे तुम्हें कोई डर नहीं लगता? भगत सिंह कहने लगे बिल्कुल नहीं। और भगत सिंह कहने लगे सुभाष चंद्र बोस को हमारा धन्यवाद देना, क्योंकि उन्होंने हमारे केस में हमारी बड़ी ही मदद की। इसके बाद भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने आती है। भगत सिंह ने अपनी मां का हाथ पकड़ करके कहा मां मुझे तू एक वचन दे। मां बोली क्या? कहा जब मुझे फांसी लगे तो तू मेरे पास में नहीं आना। भगत सिंह की मां कहने लगी मेरे लाल ये तो बता कि तुझे जब फांसी लगे तो मैं क्यों ना आऊं? भगत सिंह कहने लगे अरे मां तू मुझे फांसी पर लटकता देखेगी तो तू रो देगी, इसलिए संसार के लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां कायर है और तू जो रोएगी तो हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। महाराज आज भगत सिंह की मां कहने लगी बेटा यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं नहीं आऊंगी जब तुझे फांसी लगेगी। इतनी कहने के बाद महाराज भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। भगत सिंह की मां बोली मैं नहीं आऊंगी। जेल के अधिकारी ने खबर सुनाई।
और भगत सिंह को 7 बजे फांसी की सजा सुनाई गई। जब 7 बजे फांसी की सजा सुनाई गई तो एक सफाई कर्मी आया जिसका नाम था बेबे। सफाई कर्मचारी का नाम क्या था? बेबे। उस बेबे से भगत सिंह ने कहा, बेबे आज मेरी इच्छा है कि मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना खिलाया जाए। देखिए कैसे कैसे देशभक्त हुए। जब ये कहा तो बेबे ने खाना तो लिया लेकिन उसे बाहर से ही निकाल दिया गया। उसके बाद भगत सिंह को कपड़े पहनाए गए, काले काले कपड़े पहनाने के बाद तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और चल पड़े हैं फांसी के लिए और कह रहे हैं सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजुए का तिल में है। ये नारा देकर जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते चले, कोई शंका नहीं उसके चेहरे पर। जब चले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और जैसे ही फांसी के लिए ले जाए गए तो उन्हें आखिरी स्नान कराया गया। जैसे ही आखिरी स्नान कराया गया भगत सिंह का जो वजन था वो तोला गया। उसी जेल के पास में एक घर था। जब भगत सिंह को फांसी के नजदीक लाया गया तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का इतनी जोर से नारा लगाया कि उस घर के अंदर जितने भी लोग थे वो निकल करके बाहर आ गए। कहा सबसे पहले फांसी पर कौन चढ़ेगा? तो महाराज आज राजगुरु ने आगे बढ़कर के कहा कि मैं, और हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को चूम लिया। जब फांसी के फंदे को चूम लिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव तीनों शेर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। अपने देश के लिए हंसते हंसते न्योछावर हो गए। और जब बाइडेन ने ये देखा तो बाइडेन मन में सोचने लगा, आज दिन तक मैंने देशभक्त तो बहुत देखे और बहुत कैदियों को फांसी लगते देखा, लेकिन आज जीवन में पहली बार हमने ऐसा शेर दिल राष्ट्र के लिए ऐसा शेर देखा।